मेरे दोस्तों, यूएन की रिपोर्ट खुलकर आ गई है। रिपोर्ट ऑफिशियल है, सीधी वेबसाइट, ये देखिए यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट पर यूएन ने पोस्ट कर दी है सारी रिपोर्ट, जिसके अंदर इजराइल के खिलाफ पूरी जारी कर दी रिपोर्ट और साफ खोल दी है पूरी पोल कि इजराइल ने गाजा के अंदर नरसंहार किए हैं, वॉर क्राइम किए हैं जानबूझकर। जी हाँ, इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा है, यूएन के इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा है कि इजराइल ने जानबूझकर अस्पतालों को निशाना बनाया और हेल्थ केयर सिस्टम को जानबूझकर निशाना बनाकर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। जानबूझकर सिविलियंस के इलाकों को निशाना बनाया और मेडिकल पर्सनल्स जो थे उनको भी जानबूझकर टारगेट करके तबाह किया। यूएन ने एक एक जानकारी इस भारी रिपोर्ट में भर कर दे दी और आखिर में कह दिया कि इंसानियत के खिलाफ इजराइल ने क्राइम किए हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जी हाँ, इजराइल के ऊपर ठप्पा लग गया है वॉर क्राइम का और साफ तौर से कहा कि जहां ज्यादा भीड़ है आबादी वाले इलाके में, इजराइल ने वहां हमला किया। जैसे आप जानते हैं, कैंप में भी हमला किया, सिविलियंस के इलाकों को निशाना बनाया, जिस जगह लोगों ने पनाह ली हुई है इजराइल ने वहीं पर हमला किया। और तो और इस तरह से हमला किया जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के सर में गोली मार दी, बचने का कोई चांस नहीं। जो घायल हैं जब वो अस्पताल लेकर जा रहे हैं उनको, तो अस्पताल में इलाज नहीं, क्योंकि अस्पताल ही बम से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, यूएन की रिपोर्ट के अंदर हमास को आतंकवादी बताया गया और हमास को भी वॉर क्राइम का अपराधी बता दिया। कहा कि दोनों ने ही वॉर क्राइम किए हैं और हमास ने भी जमकर वॉर क्राइम किया। वहीं यूएन की इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि फिलिस्तीनी जो इजराइल की जेल में हैं और जो हमास की कैद में यहूदी हैं, दोनों ने अपने अपने कैदियों के साथ सेक्सुअल वायलेंस किया है और उनको प्रताड़ित किया है, टॉर्चर किया है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में हिंद रजब वो बच्ची हाईलाइट है जो बच्ची 6 साल की थी और मलबे में दबी हुई थी और पूरा परिवार मारा गया था और वो एम्बुलेंस वालों से मदद मांग रही थी कॉल पर। वहाँ जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे, जैसे आपके यहाँ 101 या 199 है, वैसे उसने बेचारी ने नंबर मिलाया और मलबे के नीचे दबी हुई थी और मदद मांग रही थी। उस मदद मांगने के दौरान ही इजराइल ने फिर से हमला किया और जिसमें वो बच्ची मारी गई और मदद नहीं मिल पाई। जो इनको बचाने के लिए आए थे 2 पैरामेडिकल, वो भी बंदे मारे गए और इसका पूरा परिवार, बच्ची का पूरा परिवार मारा गया। इस रिपोर्ट में खुलासा है क्लियर, इस बच्ची का नाम है हिंद रजब। पूरी रिपोर्ट में ये बच्ची हाईलाइट है। और सिर्फ यही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इजराइल जानबूझकर रास्ता रोक रहा है और न मदद आने दे रहा है, न लोगों को इलाज मिलने दे रहा है। वहीं गाजा के अंदर ताज़ा तरीन जो इजराइल ने हमला किया वो इस तरह और इस वक्त किया कि स्कूल के अंदर लोगों ने पनाह ली हुई थी और खाना बंटने के वक्त लोग हजारों की तादाद में लाइन में लगे हुए थे, भीड़ इकट्ठा थी। वहीं पर इजराइल ने लगातार कई बार बम मार दिए, जिसमें एक साथ 26 फिलिस्तीनियों की गाजियंस की मौत हो गई और कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसे लोग घायल हैं जिनको इलाज ना मिलने की वजह से मौत का सामना करना पड़ रहा है। उधर मेरे दोस्तों, मेरे साथ इस तस्वीर को भी देखिए। अल रिमाल अस्पताल है गाजा के अंदर, इजराइल ने उस भरे हुए अस्पताल को ही बम मारकर उड़ा दिया। इसी तरह से इजराइल के सैनिकों को देखिए, गाजा के घरों को आग लगाकर जूइश हॉलिडे मना रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, कमाल अदवान हॉस्पिटल को घेरा हुआ है और अस्पताल के आसपास खतरनाक फायरिंग चल रही है। उधर ये रफ़ा की तस्वीर देखिए। रफ़ा में फिलिस्तीनियों को कैदी बनाया हुआ है, बिल्कुल गले में, हाथ में, आंख पर रस्सी बांधकर, पट्टी बांधकर कैदी बना रखा है फिलिस्तीनियों को। हजरात, इजराइल फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट पत्रकारों को निशाना क्यों बना रहा है, इसका भी खुलासा हो गया है। इजराइल का एक सीक्रेट बटालियन है घोस्ट, जी हाँ, भूतिया बटालियन, इनविजिबल बटालियन, उसका काम यह है। और मेन बात यह है कि उस बटालियन में विदेशी फौजी भी हैं।
जिन्होंने गाजा के अंदर और अस्पतालों के आसपास, कमाल अदवान हॉस्पिटल के आसपास उन्होंने सैकड़ों लोगों को कत्ल कर दिया। और अब वो बटालियन, वो यूनिट वहां से, फिलिस्तीन से, गाजा की सरजमीन से अपने क्राइम के निशान मिटा रही है, सबूत मिटा रही है, सोशल मीडिया से अपने वीडियोस और फोटोज को डिलीट कर रही है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के सैनिक खुद ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं गाजा में वॉर क्राइम करके, बम मारकर, तबाही मचाकर, गाड़ी को टुकड़ों में बांटकर, गाड़ी, कार, एक वीडियो बनाई गई और वो वीडियो में मजाक उड़ा रहे हैं कि इस कार पर कोई भी स्क्रैच तक नहीं है। देखिए। וואלה אחי, באתי בשביל הרכב, מה יש לך להציע אחי? וואלה אחי, יד ראשונה, מרופא, החלפתי לו עכשיו ג'אזים חדשים, נסע 50,000 קילומטר, נסע רק בין עירוני, וואלה אחי, רכב סוכר, לא עבר את 30 קמ"ש. מה, הוא עשה תאונות? איזה תאונות, אין לו רכב שריטה. וואלה, אפשר לראות אותו אחי? שמן מים, רק שמן מים, זה כל מה שהרכב צריך. מה, זה הרכב פה? זה הרכב, כן. וואלה שביד. उधर इजराइल सीरिया पर भी हमलावर है, याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूं, सीरिया पर भी हमलावर है और सीरिया में उसने सिविलियंस के इलाके में हमला करके बड़ी तबाही मचाई है। मंजर आपके सामने। उधर सन 1959 से 1959 से अमेरिका इजराइल को 251.2 बिलियन डॉलर के हथियार दे चुका है। यानी असली जो क्राइम मास्टर गोगो है वो है अमेरिका। फिलिस्तीन के लिए अगर आप बोलेंगे, इंसानियत के लिए अगर आप बोलेंगे तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन इजराइल के सैनिक वॉर क्राइम करके अपने क्राइम की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालेंगे तो इंस्टाग्राम अपने मुंह पर ताला लगा लेगा, मेटा अपने पिछवाड़े में ताला लगा लेगा और पूरी तरह से खामोश हो जाएगा। ये तस्वीर देखिए, इजराइल के सैनिक तबाही मचाकर खुद ही फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। वीडियोस को देखिए, मलबे पर बैठे हुए हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अगली ये फोटो देखिए, बच्चों के टेडी बियर के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, खिलौनों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और गाजा के लोगों के दिलों के साथ और इमोशन के साथ, और बल्कि उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक फिलिस्तीनियन कैनेडियन है जिसके पास फिलिस्तीन के साथ साथ कनाडा की भी नागरिकता है। उन्होंने कहा है कि मेरे 117 खानदान के लोग जिनसे मेरा खून का रिश्ता था, इजराइल ने मार दिया है। वो कनाडा में हैं तो बच गए हैं, वरना वो भी मार दी जाते। उन्होंने आगे ये कहा कि पूरी दुनिया के सामने होलोकास्ट हो रहा है और दुनिया चुपचाप देख रही है। So much and it had a very tragic impact on our lives. I lost about 117 family members, brother, sisters, 2 uncles, nieces and nephews. Yes, I lost probably 1/3 of my family members, and each and every one with their ambitions and their lives and their future. I have a cousin of mine who called me at about 1:25 afternoon. Finished the prayer, tried to call him a couple of times. He didn't answer. The next day, the very next day, his house was bombed. उधर इजराइल ने, ये देखिए ताजा मंजर दिखा रहा हूं, दैर अल बला गजा के इलाके में खतरनाक बमबारी की है। देखिए, दिन हो या रात हो, दोपहर हो या शाम हो, इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। इसी तरह से आइए फिलिस्तीन ले चलूं तो ये तस्वीर फिलिस्तीन की देख लीजिए। फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के ऊपर रेड कर रहे हैं इजराइल की मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ और बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह से इजराइल के जो अंधभक्त सेटलर्स हैं, इनकी हरकत देख लीजिए, जात के वही हैं ये चोर, डकैत, कब्जा करने वाले। तस्वीर देखिए, ऑलिव के पेड़ से फिलिस्तीनियों के ऑलिव चुरा रहे हैं दिन दहाड़े। आप समझ रहे हैं, जैसा यहां इजराइल में सेटलर्स कर रहे हैं
कि मुसलमानों के घरों को आग लगा रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, मस्जिद के सामने जाकर नाच रहे हैं, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाकर लूट रहे हैं, ऐसा आपके यहाँ भी हो रहा है। वहीं मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए, फिलिस्तीन ने वर्ल्ड बैंक के साथ डील की है, जिसके बाद फिलिस्तीन को राहत मिली है। फिलिस्तीनियन इमरजेंसी फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत $20 मिलियन फिलिस्तीन को वर्ल्ड बैंक ने सौंपे हैं। वहीं इजराइल के सैनिकों ने 22 और फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। उधर यहूदियों के ही द्वारा, यहूदी सेटलर्स के द्वारा ही 7 अक्टूबर से अब तक 1400 से ज्यादा बार हमले हो चुके हैं। लाखों की तादाद में इजराइल के सेटलर्स बैतुल मुकद्दस के करीब जाकर अपनी जो भी प्रेयर होती है अपने धर्म के मुताबिक वो सब कुछ कर रहे हैं, और मुसलमान बैतुल मुकद्दस में भी नहीं जा पा रहा है। ये काला सच है। अफसोस की बात है कि अरब खामोश है। अब यहां भारत के मुसलमान से आप नहीं कह सकते कि यार भारत का मुसलमान नहीं बोल रहा, बेचारे भारत के मुसलमान अपने एक को नहीं बचा पा रहे हैं। फर्जी उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाकर मुसलमानों को गिरफ्तार करवा दिया जा रहा है, और मुसलमान बैठे बैठे टुकुर टुकुर देख रहा है। भारत के मुसलमानों की क्या ही बात करनी। और आण भक्त इजराइल को सपोर्ट करने के लिए उस तरह से ही गिरे हैं जैसे भारत मुसलमानों के खिलाफ ये जहर उगलते हुए गिरते हैं। अब इस व्यक्ति को देखिए, इसके अकाउंट को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो इजराइल है, इजराइल का बंदा है। लगातार ये अपडेट दे रहा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि मैं अपने घर में हूं और अभी मेरे ऊपर अटैक हुआ है, मेरे घर के आसपास मैंने बमबारी सुनी है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूं, शेल्टर में हूं और बहुत बुरा हाल है। विविड नाम का वेरीफाइड अकाउंट, इजराइल का झंडा लगा हुआ है, लेकिन इसकी औकात नहीं कि अपने बाप का या अपना माँ का या अपना फोटो लगा सके। लेकिन जैसे ही इसने पोस्ट किया तो एक्स ने तुरंत जानकारी दी। जरा जूम करते हैं, नीचे देखिए। एक्स ने इसी को झूठा साबित करते हुए कह दिया कि ये जो यूजर अकाउंट है विविड नाम का, ये इजराइल का रहने वाला नहीं है और ना ये यूरोप का है, ये महबुल्लापुर लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इंडिया इजराइल नहीं है। इतने खतरनाक लेवल का जूता इसने मारा एक्स ने इसके मुंह पर। तो यानी खुलासा क्या हुआ कि भारत के आण भक्त चंद रुपयों के लिए इजरायली बनकर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा इजराइल का आगे बढ़ा रहे हैं। इनसे आप क्या ही उम्मीद करोगे? क्या कहना है, कुछ कह ही नहीं सकते। जो नंगा है उससे आप क्या ही कहेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर एक और रिपोर्ट ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स पर इजराइल ने बमबारी की और गोलीबारी की उनके आसपास, जिसमें 2 मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स के जवान घायल हैं, जिसमें से दोनों ही सैनिक इंडोनेशिया के थे, जिस पर इंडोनेशिया बुरी तरह से इजराइल पर भड़क गया है। इजराइल के साथ इंडोनेशिया का कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है और इजराइल को मान्यता इंडोनेशिया नहीं देता है। बुरी तरह से इंडोनेशिया इस वक्त इजराइल पर भड़का हुआ है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम खानदान वालों तक, अपने तमाम घर वालों तक हमारी इस वीडियो को, रिपोर्ट को पहुंचाइए, ताकि उम्मत मुस्लिमा को पता हो कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। आपके साथ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का हाल क्या है। जय हिंद।